दोस्तों, आप सबको डॉक्टर लता सुरांजलि का प्यार भरा नमस्कार। और मैं आप सबके बीच में हाजिर हूँ एक नए यूट्यूब चैनल के साथ, स्वरांजलि। और स्वरांजलि मेरा तकल्लुस भी है जो मेरे गुरुदेव उस्ताद सरबत हुसैन जी ने दिया था। तो आप सबके बीच में उसी नाम से चैनल लेकर के आई हूँ। और बहुत दिनों से हमारे दोस्तों, कवि मित्रों, बहुत सारे लोगों को ये डिमांड थी और वो लोग बार बार कह भी रहे थे, प्रतीक्षा भी थी कि आपकी कुछ नई नई चीजें, कविताएं, गीत, गजल, कहानियां इस पर आनी चाहिए। सोशल मीडिया का आज युग है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है। और पहले वीडियो में हम एक बहुत ही अजीम शख्सियत से, जो कि बहुत ही युवाओं को प्रेरणा देने वाले शख्स हैं। और ऐसा व्यक्तित्व है जो कि जबकि युवा प्रेम में पड़े रहते हैं और गीत संगीत सुनते रहते हैं, उस उम्र से उन्होंने शुरू किया और एक देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बने और सभी को कुछ न कुछ नई नई शिक्षाएं देते रहते हैं। ऐसे स्पीकर हैं हमारे बीच में, आदरणीय संतोष यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे मौका दिया, हालांकि मैं इस लायक नहीं हूँ कि इस तरीके से किसी चैनल पर आके हम ऐसी बातें दे पाए, लेकिन आपने इतना सम्मान दिया और बुलाया बातचीत करने के लिए। तो बहुत सारी बातचीत करेंगे और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं काफी समय से, तकरीबन 1 साल से ज्यादा मुझे हो गया आपसे जुड़े हुए, और आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। और ये बिल्कुल सही है कि बहुत सारे ऑडियंस हमारी होती है जो हर जगह उपस्थित नहीं हो पाती। जैसे मान लो आपका भोपाल में प्रोग्राम हो रहा है और अलग अलग जगह के बहुत सारे लोग हैं जो आपके प्रोग्राम को अटेंड करना चाहते हैं, क्योंकि जो आपकी कविता है, जो आपकी शायरी है, जो आपकी गजल है, बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं। स्टेज प्रोग्राम होते हैं, स्टेज प्रोग्राम होते हैं तो वो सुन नहीं पाते। और आज के समय में जिस तरीके से डिजिटल युग है, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ से सभी लोगों को हमें कनेक्शन दे पाए। दोस्तों, संतोष जी तो जीवन के कई क्षेत्रों में अनवरत कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ युवाओं को प्रेरणा भी दे रहे हैं। और इतनी सारी चीजें करने, इतनी बिजी शेड्यूल में वो कैसे समय निकाल लेते हैं, ये सब चीजें हम जानेंगे उनसे। लेकिन उससे पहले मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि उन्होंने कैसे शुरुआत की और वो कुछ अपने जीवन के बारे में बताया, अपना परिचय दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा आप सभी लोगों को पता ही है, मेरा नाम संतोष यादव है और वैसे मैं हरदा जिले से बिलोंग करता हूँ और अभी वर्तमान में भोपाल में हूँ। तो भोपाल में सर्विस भी करता हूँ, जॉब भी करता हूँ, बिजली विभाग में नौकरी करता हूँ। नौकरी के साथ साथ हमारा एक ऑनलाइन बिजनेस भी है, जहाँ पर हम लोगों को बिजनेस करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं। और पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारा, मध्य प्रदेश के तकरीबन सभी जिलों में हमारा बिजनेस चल रहा है। और इसके अलावा अदर स्टेट में भी हम अपना बिजनेस करते हैं। और साथ ही साथ द डायमंड टॉक जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर भी हम काम करते हैं। तो बस ये छोटा सा मेरा परिचय है और मेरा यही प्रयास रहता है कि हर समय में कुछ ना कुछ जो है सिखाता रहूं, और यही कोशिश हमेशा जो है मेरी रहती है। संतोष जी, आप ऑनलाइन बिजनेस भी करते हैं, उसके साथ में आपकी जॉब भी है, लेकिन आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि हम एक यूट्यूब चैनल शुरुआत करें और द डायमंड टॉक शो, उसके जरिए आप युवाओं को प्रेरणा देते हैं, तो ये मन में विचार कैसे आया? बहुत बढ़िया सवाल किया। ये सवाल अधिकतर बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि इतना बिजी शेड्यूल है, जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, उसके साथ साथ ये नए चैनल की शुरुआत करने का ख्याल कैसे आया? तो ऐसा है कि मेरे प्रोग्राम्स होते हैं, एक्चुअली हमारे लगभग काफी बड़ी टीम है पूरे एमपी में। तो अलग अलग जगह हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, है ना। ऐसे भी प्रोग्राम होते हैं जनरली जो हमारे बिजनेस से बाहर है, उन लोगों के लिए भी प्रोग्राम्स करता हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर हूँ मैं, स्पिरिचुअल लीडर हूँ, तो आध्यात्मिक भी बहुत सारी चीजें, मेडिटेशन वगैरह, ध्यान, योगा, ये चीजें भी मैं सिखाता हूँ फिजिकली जाके। उसके साथ साथ मोटिवेशनल प्रोग्राम होते हैं, तो जहाँ पर हम सेल्स को लेके और मार्केटिंग को लेके, लीडरशिप को लेके बहुत सारी चीजें हम सिखाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं मैम कि जो हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारे बिजनेस से जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं, बहुत सारे युवा हैं जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं पढ़ाई में, जैसे 12th है, अब उनको कॉलेज में कैसे करना है, अपनी पढ़ाई पर उनको कैसे फोकस करना है, अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है, और ओवरऑल हमारे देश में भी बहुत सारे डिप्रेशन हो, ये सभी तमाम चीजों को लेके हम हमारे लोगों में ही डिस्कस करते थे उसी मीटिंग सेमिनार में जो भी हमारा होता था। लेकिन बहुत अलग लोग भी थे, मुझे ऐसा लगता था कि इन तक भी ये सारी चीजें जाना चाहिए। और मुझे एक दिन ख्याल आया कि एक यूट्यूब चैनल की शुरुआत करना चाहिए, जहाँ पर जो लोग हमसे कनेक्ट नहीं है, उन लोगों तक भी ये जो भी हमारे अंदर नॉलेज है, जो भी हम लोगों को सिखा सकते हैं, थोड़ा सा जो हम परिवर्तन कर सकते हैं,
वो यदि हो सकता है तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही हो सकता है। बस एक छोटा सा ख्याल आया और हमने शुरुआत कर दी द डायमंड टॉक चैनल की, और आप लोगों का प्यार लगातार मिलता रहे और इसी तरीके से हम लगातार आगे बढ़ते रहें। और उसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारी चीजें मनोरंजन के लिए भी होती हैं, है ना, सारी चीजें। इसीलिए स्वरांजलि चैनल की आज शुरुआत हो रही है। यहाँ पर आपको गीत, संगीत, शायरी और भी बहुत कुछ मिलने वाला है मैम के चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जी, आपने बहुत सारी बातें बताई और फिर द डायमंड टॉक शो में और आप आध्यात्मिक रंग में रंगे रहते हैं, तो मुझे ये लगता है कि आप अपने परिवार को समय दे पाते हो, और फिर परिवार की ओर से जैसे भाभी जी आपको कैसे सपोर्ट कर पाती हो, वो कितना प्रेरणा देती हो और इसमें आपका सहयोग करती हैं, कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, विश्वास बहुत बड़ी चीज है ना, और विश्वास जितना बहुत बड़ी चीज है। और शुरू से जो मेरी फैमिली का जो रहा है, हम लोगों मिडिल क्लास की यदि मैं बात करूं, थोड़ा मिडिल क्लास से नीचे ही हम लोग आते हैं, है ना। तो हमारा जो सबसे मेन चीज है संस्कार, वो बहुत ज्यादा, मुझे घर से संस्कार ज्यादा मिले हुए हैं। और हमारी फैमिली स्ट्रगल फैमिली है, आज भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मुझे सबसे ज्यादा जो मोटिवेशन मेरी फैमिली से ही मिलता है ना, कि जहाँ से मैं उठ के आया हूँ, जो मेरी फैमिली है ना, और जिस तरीके से मम्मी पापा ने सपोर्ट किया है शुरू से, पढ़ाई में भी सपोर्ट किया है, हर जगह सपोर्ट किया। उसके बाद 12th करने के बाद मैं भोपाल आ गया, भोपाल से मैंने कॉलेज की पढ़ाई भी करी। तो हर जगह मैंने कोशिश करके मैं पढ़ाई के दौरान भी फैमिली का सपोर्ट करता रहूं, और हमेशा जो गाइडेंस घर से दी गई थी उससे थोड़ा सा ऊपर उठ के ही हमने सोचा कि कई लोगों को गाइड करना पड़ता है कि भाई फैमिली को भी देख के चलिए, अपने करियर पे भी ध्यान दीजिए, लेकिन ये सारा मोटिवेशन ऑलरेडी हमारे अंदर था कि हमें घर को लेके चलना है और हमें किसी गलत संगत में नहीं लगना है, सक्सेसफुल होना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, माता पिता के लिए कुछ करके दिखाना है। तो ये मोटिवेशन ऑलरेडी था, तो किसी दूसरी संगत में नहीं गए। तो वो जो हमारा टाइम पीरियड जो था मेरा 2014 से तकरीबन 13-14 से मैं घर से बाहर निकला हूँ, तो उस टाइम से अभी तक ऐसे कोई इंसिडेंट्स नहीं हुआ। तो फैमिली बहुत ज्यादा बिलीव करती है और मम्मी पापा का हमेशा सपोर्ट रहता है। उनका यह है कि मैं जो भी काम करूंगा अच्छा ही काम करूंगा। और अभी शादी हो गई तो फिर वहां से भी सपोर्ट मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोगों को विश्वास है और सही रास्ते पर चलने का। ईमानदारी बहुत जरूरी है ना, ईमानदारी काम में भी बहुत जरूरी है, रिश्तों में भी बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है विश्वास की डोर बहुत मजबूत होना बहुत जरूरी है। विश्वास की डोर यदि मजबूत है तो आप दुनिया में कहीं हिल नहीं सकते और कितनी भी बड़ी ऊंचाई पे आप पहुंच सकते हैं। तो बस वो विश्वास को लेके चलते हैं और फैमिली के विश्वास को लेके चलते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए लोगों के विश्वास को लेके चलते हैं, तो बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा है। तो संतोष जी, बहुत सारी चीजें आपने जीवन से जुड़ी बताई और पारिवारिक भी सपोर्ट आपको मिला, लेकिन उसके अलावा जो देश के युवाओं के लिए आप कार्य कर रहे हैं निरंतर मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? ओके, थैंक यू, बहुत बढ़िया सवाल किया। और हमारे जितने भी तकरीबन मेरे जो पॉडकास्ट हुए हैं उसमें जिनसे भी मेरी चर्चा होती है तो मैं हमेशा इस सवाल को जरूर रखता हूँ युवाओं को लेके, क्योंकि हमारा देश युवाओं का देश है। इस समय सबसे ज्यादा हमारे देश में युवा हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों। और जिस तरीके से वेस्टर्न कल्चर जो आ रहा है, जिसमें बहुत सारी चीजें, सोशल मीडिया है और ये सब चीजें, तो ये हमें एक्चुअली एहसास नहीं होने देती हमारी लाइफ के बारे में। पहले मैं देखता हूँ कि हमारा जो टाइम पीरियड था 2010 से 2020 का, जो हमारा टाइम पीरियड था वो कैसा था मैं उसको जानता हूँ, लेकिन आज के समय में बहुत सारी चीजें अलग है। तो ऐसे समय में सही समय पर लक्ष्य का निर्धारण करना बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत सारे 80% से ज्यादा युवा तो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि उनको लाइफ में करना क्या है ना, उनको जाना कहाँ है। और क्या होता है, देखो समय तो बहुत कम मिलता है, हर समय एक जैसा नहीं होता। ऐसा नहीं कि अभी ठीक चल रहा बाद में गड़बड़ चल रहा है। जो लोग समय पे नहीं समझ पाते और जब वो समय, जब प्रेशर में आते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो तब आदमी को कुछ समझ में नहीं आता है और उस समय फिर उसको कुछ ना कुछ करना ही होता है और तब उसको वो काम करना होता है जो उसने सोचा भी नहीं है। तो सही समय पे इतनी भागदौड़ है, इतना सोशल मीडिया है, इतने ढेर सारे कंटेंट है, रील्स हम लोग देख रहे हैं, है ना। रील्स देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, उसमें हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है। तो इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करके आपको एक लक्ष्य का निर्धारण करना होगा सबसे पहले, कि आप जीवन में करना क्या चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन आपको करना तो एक ही पड़ेगा। आप बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं सोच सकते कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है और ये भी करना है। आपको एक डिसाइड करना होगा कि भाई आपको लाइफ में जाना कहाँ है।
है ना। और फिर उसी तरीके का आपको विजुअलाइजेशन करना है, जैसे आपने डॉक्टर का, इंजीनियर का या एक्टर का, या जो भी आप स्पोर्ट में जो भी आपने चूज कर लिया है, और आपका दिल जवाब दे दे, है ना। ऐसा नहीं कि आप दिखावे में कर रहे हैं कि भाई उस काम से वो आदमी आगे बढ़ गया है या उस काम से वो आगे, जो सुई का काम अलग है, तलवार का काम अलग है ना। जो काम सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती, और जो तलवार कर सकती है वो सुई नहीं कर सकती। तो जरूरी नहीं है कि आज मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे देख के लोग कंटेंट बनाने लग जाएं, या कोई अच्छा क्रिकेटर खेल रहा है उसको देख के वो क्रिकेटर बन जाए। हमारे पोटेंशियल को हमें पहचानना है, तो मेरे अंदर क्या ताकत है और मैं क्या कर सकता हूँ। और जब दिल से जवाब मिल जाए कि हाँ इस काम के लिए मैं बना हूँ, तो फिर पीछे मुड़ के देखना नहीं है, आपको उसमें लगातार मेहनत करना है। और कोई भी चीज आसान नहीं है ना, स्ट्रगल तो करना पड़ता है, मेहनत तो उसमें करनी पड़ती है। लेकिन यदि ईमानदारी से हम मेहनत करेंगे, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे, तो ऐसा दुनिया में कोई भी काम नहीं है कि जिसको हम कर नहीं सकते। आज आप सोच को उस परे पे लेके जाइए कि लोग चंद्रमा पे भी जा चुके हैं भाई, तो कुछ भी मुश्किल तो नहीं है। लेकिन असंभव, आपके लक्ष्य असंभव नहीं होना चाहिए, मुश्किल हो लेकिन असंभव नहीं हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सभी युवाओं को यही मेरा कहना है कि भाई लक्ष्य का निर्धारण करिए, लाइफ में करना क्या है, थोड़ा सा मौज मस्ती से टाइम को कम करिए और लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष यादव जी, आपने इतना समय निकाला अपने बिजी शेड्यूल से और इतना समय दिया स्वरांजलि चैनल के लिए। और जब आप युवाओं को संदेश दे रहे थे तो मुझे एक ध्यान आ रहा था एक दोहा की, कतली सी भुजंग मुख परे स्वाति गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ये फल दीन। तो ऐसा ही होता है कि जैसा जो संस्कार होते हैं बच्चे में, जो जैसा अध्ययन करता है वैसा ही वो गुण आते हैं, और जैसी संगति मिलती है वैसा ही बच्चे सीखते हैं, वैसे ही युवा सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, स्वरांजलि चैनल बहुत ही यूनिक चैनल है, बहुत सारे, ये पहला वीडियो, इसके बाद बहुत सारा आपको यूनिक भंडार ज्ञान का, बातों का, मैजिक का मिलने वाला है। तो स्वरांजलि चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमेशा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप मिल रहे थे संतोष यादव जी से, जिन्होंने बहुत प्रेरणात्मक बातें सुनाई और युवाओं को संदेश दिया। और चलिए, आप अगले वीडियो में और भी नई नई चीज़ों से और नए लोगों से आप परिचित होते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सबको प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।